Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to discuss our new topic sexual reproduction of chapter 8 reproduction in plants. इसका सेक्सुअल पार्ट मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम आ गए हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखो सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसपे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स हमारे यूनाइट होते हैं और जिसकी वजह से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। देखो अब आपको ना स्क्रीन पे एक फ्लावर का डायग्राम नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक ही है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लावर होता है। अब आपको फ्लावर के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? सेपल। ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम स्टेमन। ये क्या है आपके पास? कार्पेल। ये क्या है आपके पास? पेटल। ठीक है, अब ये वन बाय वन मैं सारे टर्म्स क्लियर करती हूँ पहले आपको। देखो पेटल्स क्या होती है? पेटल्स होती है हमारी, पेटल्स जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, यानी पेटल किसको बोलते हैं हम? कलरफुल पार्ट। फ्लावर्स के जो कलर होते हैं रेड, पिंक, जो भी कलर होते हैं वो सारे के सारे वो कलरफुल उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पेटल्स। देखो क्वेश्चन दिमाग में ये भी अराइज होता है कि भाई पेटल्स हमारे कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि देखो पेटल्स कलरफुल किस लिए होते हैं? क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि देखो इन्हें क्या कराना होता है? पॉलिनेशन कराना होता है। ये हम इसका थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये कलरफुल होते हैं, तो इंसेक्ट्स इनके फ्लावर के ऊपर आके सिट करते हैं, जिसकी वजह से उनके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इन रिस्पॉन्स फॉर दिस, इसके बदले में प्लांट्स जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को क्या दे देते हैं? नेक्टर दे देते हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे क्या है? सेकेंड पार्ट आपके पास आता है कार्पेल का। देखो कार्पेल को सिंपली फिलहाल तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पेल। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेमन। स्टेमन आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये कौन सा पार्ट है? स्टेमन। स्टेमन को हम क्या बोलेंगे? मेल पार्ट। ये है मेल पार्ट। स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर होता है। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। और मेन जो मेल का पार्ट होता है पोलन ग्रेन्स होता है। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? फीमेल के कार्पेल पार्ट के अंदर जो ओवा प्रेजेंट होते हैं ये उसके साथ फ्यूज होकर एक नया जाइगोट बनाते हैं। मीन्स इन फ्यूचर उससे न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। अब उसके बाद में आपके पास एक और पार्ट बचता है, आपकी जो बुक में मेंशन है वो है सेपल। सेपल ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर थ्रू विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम। जहां से वो स्टेम ब्रांचेस से अटैच होता है वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। उसके अलावा रिसेप्टिकल भी होते हैं। रिसेप्टिकल देखो, ये जो दो लीव्स नजर आती हैं आपको फ्लावर के नीचे, उन वाले लीव्स को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन फ्लावर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर की। टाइप्स ऑफ फ्लावर आपकी बुक में दो मेंशन है। डिफरेंट बुक में इनके डिफरेंट नेम है, बट इस बुक में जो नेम गिवन है, फर्स्ट नेम इज कंप्लीट फ्लावर। फर्स्ट टाइप क्या आती है? कंप्लीट फ्लावर। और सेकंड क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, दूसरी बुक्स में इस टर्म को कंप्लीट फ्लावर को क्या बोला गया है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी बोला गया है। और इनकम्प्लीट को क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल। सेम ही चीज है। देखो इस कंप्लीट फ्लावर कौन सा होता है? जिसके अंदर दोनों ही पार्ट्स, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल प्लस फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन ओनली वन फ्लावर, देन दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल और कंप्लीट फ्लावर। अब हम आ जाते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर पे। इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर ओनली वन पार्ट प्रेजेंट होता है, आइदर मेल और फीमेल। मेल या फीमेल में से सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है जिस फ्लावर के अंदर, उसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं।
अब ये जो स्क्रीन पे आपको फ्लावर का पिक नज़र आ रही है, ये हमारे पास कौन सा फ्लावर है, ये चाइना रोज है और ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसके अंदर देखो आपको स्टेमन पार्ट यानी मेल का भी नज़र आ रहा है और कार्पेल पार्ट यानी फीमेल का भी नज़र आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल आता है, हमारा कंप्लीट फ्लावर का। अब आता है रिप्रोडक्टिव, नेक्स्ट पार्ट है इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। इसको देखो क्लियरली पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। इसमें अगर हम बात करें मेल पार्ट में आता है, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल। अब मेल पार्ट में क्या आता है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन। और स्टेमन के अंदर क्या होता है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर एंड फर्स्ट पार्ट है एंथर और सेकंड पार्ट होता है फिलामेंट। ऐसे ही फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कार्पेल। कार्पेल 3 पार्ट से इंक्लूडेड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका स्टिग्मा, जो स्टिकी पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है स्टाइल और लास्ट वन क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है ओवेरी। देखो जो मेन रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होती है वो एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स, और ओवेरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल। और पोलन ग्रेन, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन्स प्लस में ओव्यूल, इट फॉर्म्स फर्टिलाइजेशन। इससे क्या बनता है, जाइगोट। देखो अब डायग्राम में समझाती हूँ मैं आपके पास। डायग्राम में हमारे ये डायग्राम किसका गिवन है, स्टेमन का। देखो स्टेमन में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाला जो ये नजर आ रहा है आपको पार्ट, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं और जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। जो मैंने अभी मेंशन किया है कि स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। अब सेकंड में इसमें सिंगल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। देखो पोलन ग्रेन्स हमारे कैसे नजर आते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट अंडर द माइक्रोस्कोप उनका स्ट्रक्चर ऐसा नजर आता है। उसके बाद में दिखा रखा है फीमेल का कार्पेल पार्ट। कार्पेल पार्ट में मैंने अभी आपको बताया था, कार्पेल पार्ट में 3 आते हैं। पहला होता है स्टिग्मा। जो स्टिग्मा पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जब आएंगे तो वो इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये भी फिलामेंटस पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। उस पोलन ग्रेन्स यहाँ पे चिपकने के बाद स्टाइल से होते हुए कहाँ पे आएंगे, हमारे ओवेरी वाले पार्ट में आते हैं। ओवेरी के अंदर जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओविल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जाके फ्यूज हो जाते हैं और देन हमारे पास क्या हो जाती है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में हमारे पास पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, पॉलिनेशन अगेन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब हमारे पास ये सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस किस में होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमारे पास जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने आप से क्या कर देते हैं, आपस में ही पॉलिनेशन कर लेते हैं, यानी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of from an anther of a flower to the stigma of same flower is called self pollination. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो मेल फ्लावर होता है वो अलग होता है और फीमेल फ्लावर क्या होता है, अलग होता है। तो मेल फ्लावर के एंथर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के पे जाके पोलन ग्रेन्स का अटैच होना क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये अपने आप से नहीं होता, इसके लिए हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। एजेंट्स में आप क्या एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इंसेक्ट की वजह से हो सकता है ये इंसेक्ट्स, सेकेंड वन एयर के थ्रू हो सकता है, थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या होता है, वाटर। तो इसको मैं थोड़ा सा डीपली बताती हूँ। अब हमारे पास देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। देखो यहाँ पे ना डायग्राम में नजर आ रहा है आपको, देखो ये फ्लावर जो है ये इसमें पोलन ग्रेन्स कहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। देखो सेम ही प्लांट के अंदर ही क्या हो रहा है, देखो सेम प्लांट में भी हो सकता है और सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकता है, यानी एक ही प्लांट के सभी फ्लावर्स में आपस में भी होना क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन।
नाउ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर। एंथर ऑफ एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन। देखो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जा रहे हैं? दूसरे फ्लावर के दूसरे फ्लावर के कार्पेल तक जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन थोड़ा सा समझने का ये है कि क्रॉस पोलिनेशन में भी जो दोनों फ्लावर्स होते हैं ना, वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए, सेम स्पीसीज के होंगे, बस फ्लावर डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके अंदर उनकी जो स्पीसीज होगी वो सेम होगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।